पुस्तकें इंसान की बेहतरीन दोस्त हैं। इनसे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। पुस्तकें पढ़ने से आपके अंदर शब्द भंडार इतने घर कर जाते हैं कि आपके अंदर फिर आत्मविश्वास जागृत हो जाता है और निरंतर नया साहित्य पढ़ने की ललक आपके अंदर जागती है। आप समझ गए होंगे कि आज हम एक पुस्तक का रिव्यू करेंगे। मैं साराठ नमस्कार स्वीकार करें। आप जहाँ भी हों स्वस्थ हों मस्त हों, ऐसी मेरी कामना है। आज जिस पुस्तक की अपने समीक्षा कर रहे हैं उसका नाम है विश्व की 50 श्रेष्ठ कहानियाँ। विश्व की 50 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, ये पुस्तक है, आप देख लें। और ये इसके पीछे का भाग है। पुस्तक ना ज़्यादा बड़ी है ना छोटी है, औसत दर्जे की है और इसमें ज़्यादा वजन भी नहीं है। तो इस पुस्तक को अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप संसार की श्रेष्ठ कहानियों को पढ़ लेंगे। इस पे आगे चर्चा करते हुए देखते हैं कि विश्व की 50 श्रेष्ठ कहानियाँ जो हैं वो किन्होंने लिखी हैं। तो ये कहानियाँ ओ हेनरी, लियो टॉल्स्टॉय, अंतोन चेखव, मोपासा, H.G. वेल्स और साकी ने लिखी हैं। और इसके आगे अपने देख लेते हैं क्या है। और इन कहानियों का हिंदी में संकलन जो है रमेश यायावर जी ने किया है। प्रभात पेपरबैक्स की ये पुस्तक है। प्रभात पेपरबैक्स, आसफ अली रोड, दिल्ली। और इसका संस्करण जो मेरे पास है, मैंने नेट से मंगाया था, प्रथम है 2019। सर्वाधिकार इसके सुरक्षित हैं। मूल्य 275 रुपये है और नेट से आप मंगाते हैं तो इसमें कमी बेशी संभव है। इसके बाद पुस्तक की आगे समीक्षा करते हैं तो इसका अनुक्रम देखते हैं। इसमें कहानियाँ दी गई हैं, काफ़ी कहानियाँ हैं, 50 पूरी 50 कहानियाँ हैं। और 2-4 के मैं नाम आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शर्त, वापसी, सच्चा मित्र, सोन मछली, अमर घोड़ा, भूत बंगले में एक रात, कड़वी मिठाई, जादूगर मलकान, अंधों की नगरी और रोटियां, तूफानी लहरों पर, छोटा भाई, साबुन की टिकिया, दादाजी का जन्मदिन, चालाक चोर और राजा नंगा है। ये कहानियाँ जो हैं इस पुस्तक में हैं। और भी लेखक हैं, कई मैंने बताए, बाकी और हैं। जूला चाक, झाउमी, टॉमस मेलोरी, डैनियल डिफो, दुशिका लुकिस और फ्रांसवा कोपी और बर्नियर, मार्क ट्वेन, मोपासा आदि अन्य लेखकों की कहानियाँ भी इसमें हैं, क्योंकि पूरी 50 कहानियाँ हैं। और इसके आगे अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, रूस, स्पेन आदि देशों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ जो कि श्रेष्ठ लेखकों के द्वारा लिखी गई हैं इस पुस्तक में हैं। इसके कुल पृष्ठ भी अपने देख लेते हैं कितने हैं। 279 पृष्ठ हैं इस पुस्तक में। इसको आप निश्चित रूप से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा, आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अब इसमें एक कहानी है रोटियां। अभी मैंने बताया इसमें एक कहानी है रोटियां, उसकी थोड़ी सी चर्चा आपके साथ कर लेते हैं जो वी दमिट्रियेव ने लिखी है। रोटियां कहानी इस तरह चलती है कि एक स्कूल होता है, उसमें अन्ना जी उसकी संचालक होती हैं और एक दिन वो सोचती हैं कि क्यों ना दावत की जाए और जिसमें गर्म गर्म रोटियां बनाई जाएंगी सब्जी के साथ और अन्य पकवान भी होंगे। तो वहाँ एक बालक होता है जो कि गरीब घर से होता है। तो उसको याद आता है कि मेरी माँ को गर्म रोटियां बहुत पसंद थी, मेरी माँ को गर्म रोटियां बहुत पसंद हैं। तो उसके बाद वो अन्ना जी के पास चला जाता है 2-4 घंटे पहले ही। अन्ना जी से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपकी मदद भी करूँगा और एक काम ये है कि मेरी माँ को गर्म रोटियां पसंद हैं, क्या आप गर्म रोटियां मुझे देंगी? तो उन्होंने खुशी से कहा क्यों नहीं बेटा, आपकी माँ के लिए मैं गर्म रोटियां दूंगी। जब दावत हो जाती है तो उसके बाद वो बच्चा रोटियां लेके अपने घर की ओर चलता है। चलने से पहले अन्ना देखती है कि मौसम बहुत खराब है, बच्चा किस प्रकार से जाएगा। तो वो बच्चे को रोकना चाहती है, बहुत मौसम
बहुत खराब था, आंधी चल रही थी, तूफान और बर्फ भी गिरी हुई थी, बर्फ के ढेर थे। लेकिन बच्चा रुका नहीं, उसने रिक्वेस्ट की कि मेरा घर पास है और मैं सभी गलियों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। उनके पास एक कुत्ता भी रहता था, वो बालक के साथ चल दिया। वो बालक और कुत्ते में अगाध प्रेम था। आप जानते हैं कि वफादार जानवरों में घोड़ा और कुत्ता दोनों हैं। तो चल दिए। तूफान ने विकराल रूप धारण कर लिया। उसके बाद जो अन्ना है वो परेशान हो जाती है, कितनी खराब मौसम में बालक घर कैसे जा पाएगा। तो उसका मन विचलित हो जाता है। रात का समय होता है। वो आधे एक घंटे बाद उसका पीछा कर लेती है और पीछा करने के बाद देखती है बाहर मौसम बहुत ही खराब था। वो अन्ना की माँ के घर पहुंचती है और उनसे वहाँ माँ से पूछती है। तो माँ को बड़ा अचंभा होता है कि अन्ना के साथ उसका बेटा नहीं है। फिर वो मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करते हैं और वापस जो है चलते हैं, गलियों को देखते हैं तो कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आती है। तो सबको बड़ा आश्चर्य होता है और शंका भी पैदा होती है कि कुत्ते की आवाज़ कहाँ से आ रही है। उनको याद आया कि उस बच्चे के साथ कुत्ता भी गया था। अब सब कुत्ते की आवाज़ पे चलते हैं तो देखते हैं कुत्ता एक विशेष जगह पे भौंक रहा है और वहाँ पे लोग जाके फिर देखते हैं और खुदाई करते हैं। बर्फ के नीचे से जो है वो बालक निकलता है। अन्ना देखती है उसकी सांसें चल रही हैं। जल्दी से उसको घर पे लाके ट्रीटमेंट दिया जाता है और बच्चा जो है होश में आ जाता है। उसके बाद होश में आते ही बच्चा माँ को कहता है, माँ देख मैं तेरे लिए गरम गरम रोटियां लेके आया हूँ। तो वहाँ लोगों की आंखें नम हो जाती हैं और माँ की आंखें तो नम पहले ही थी। और इस तरह से माँ के प्रति प्रेम दर्शाती हुई कहानी आपको झकझोर कर देगी। ऐसी ही कहानियों के लिए आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं, विश्व की 50 सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। आखिर में निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स। जय हिंद।